गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने मानव अस्थितंत्र तंत्र के वक्ष और पसलियों के बारे में पढ़ा, जो है धड़ का भाग है। मानव अस्थितंत्र तंत्र एक बार आपको फिर से मैं समझाना चाहूँगी कि तीन भागों में बटा होता है, खोपड़ी, धड़ तथा ऊर्ध्व या अधो शाखाओं में। खोपड़ी के अंदर मस्तिष्क कोष या कपाल आते हैं। खोपड़ी के दूसरा भाग है चेहरा। ये दोनों मिलाकर खोपड़ी का निर्माण करते हैं। दूसरा है धड़। धड़ में वक्ष और पसलियों की हड्डियां, मेरुदंड और नीचे सुरोड़ी मेखला आती है, और वक्ष और पसलियों की हड्डी अंश मेखला से जुड़ी रहती है, इसलिए अंश मेखला के बारे में हम लोग पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे आज ऊर्ध्व और अधो शाखाएं। ऊर्ध्व शाखाओं में हाथ की अस्थियां आती हैं और अधो शाखाएं में पैर की अस्थियां आती हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हाथ की हड्डी। हाथ में कैसी हड्डी होती है और कितने प्रकार की होती है। यह है हाथ की अस्थियों की संरचना। अस्थि संस्थान या कंकाल तंत्र के भाग में तीसरा भाग यानी ऊर्ध्व और अधो शाखाएं में बाहों की अस्थियां तथा पैरों की अस्थियां आती हैं, जो परस्पर हमें चलने फिरने तथा विभिन्न काम को करने में सहायता प्रदान करती हैं। तो इसमें बाहों की अस्थियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत दोनों भुजाएं बाहु आती हैं। प्रत्येक बाहु या अग्रपाद को निम्न भागों में विभाजित करते हैं। पहला है ऊपरी भाग। ऊपरी बाहु यह एक लंबी अस्थि होती है, जो कंधे से कोहनी तक का भाग ऊपरी बाहु कहलाती है। इसे एक लंबी अस्थि होती है। इसका ऊपरी भाग गोल होता है। इसे प्रगंडिका या ह्यूमेरस कहते हैं। इसका दूसरी भाग एक स्कंधासी और उल्लूखन में स्थित रहता है तथा निचले भाग पर दो उभार होते हैं, जिसमें अग्र भाग की बाहु को रेडियस तथा नीचे की हड्डी को ऊपर की हड्डी को रेडियस तथा नीचे की हड्डी को अल्ना कहते हैं। इन दोनों को साथ मिलाने के बाद ये कोहनी की संधि से जुड़ जाती हैं। यहाँ पे कब्जा संधि पाई जाती है। दूसरा है अग्रबाहु। अग्रबाहु में क्या है, कोहनी से कलाई तक की भाग अग्रबाहु में आता है। अंगूठे की ओर आने वाली अस्थि अल्ना और छोटी उंगली की तरफ जाने वाली रेडियस, इसका ऊपरी भाग पर्ण का ह्यूमेरस कहलाती है। इसका ऊपरी भाग ह्यूमेरस तथा निचला भाग कलाई की अस्थियों से जुड़ा रहता है। बाह्य प्रकोष्ठिका अंत प्रकोष्ठिका की अपेक्षा कुछ अधिक लंबी होती है। बाह्य प्रकोष्ठिका ये और अंत प्रकोष्ठिका से कुछ लंबी होती है। अब आते हैं हाथ के बारे में। हाथ है, इसका निर्माण करने वाली अस्थियों को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला है कलाई की हड्डियां, दूसरा है हथेली और तीसरा है उंगली की। ठीक है, तो पहला कलाई की हड्डी में पढ़ेंगे हम। कलाई, इसमें छोटी छोटी 8 गोल अस्थियां होती हैं, जिसे मणिबंध या कार्पल्स कहते हैं। अस्थियां यह परस्पर स्नायु तंतु से जुड़ी रहती हैं। इससे यह लचीली हो जाती हैं तथा कलाई को मोड़ने और इधर उधर घुमाने में सहायता प्रदान करती हैं। दूसरा है हथेली। ये अस्थियां संख्या में 5 होती हैं, 5 उंगलियों की। इन्हें गर्भास्थियां या मेटाकार्पल्स भी कहते हैं। यह एक ओर कलाई की हड्डी तथा दूसरी ओर अंगुल्यास्थियों से जुड़ी रहती है। अंगूठे की तरफ की अस्थि को अधिक गतिशील होती है। उसके बाद है अंगुलियां। अंगुलियों में है, प्रत्येक अंगुली में छोटी छोटी तीन अंगूठे में 2
मिलाकर 14 अस्थियां पाई जाती हैं। उंगलियों की 3-3 अस्थियां और अंगूठे की 2 अस्थियां मिलाकर 14 हड्डियां हो जाती हैं। इन्हें अंगुलास्थियां भी कहते हैं। यह पीछे की ओर चौड़ी तथा आगे की ओर नुकीली होती हैं। इसमें देखिए कुछ टांगों की अस्थियां। टांगों की अस्थियां कहते हैं, इसके अंतर्गत टांगे आती हैं या अधोशाखाएं कहते हैं। प्रत्येक टांग को जांग, थाइस, या पिंडली या पगडंड या फिर पैर, फुट में बांटते हैं। जांग, पिंडली, पगडंड और पैर के रूप में बांटते हैं। अब पढ़ते हैं जांग की अस्थियां। जांग की अस्थियों में इसे उर्वकास्थि भी कहते हैं। यह परस्पर श्रोणि मेखला से जुड़ा रहता है। इसके ऊपरी भाग में, जिसे जांग कहते हैं, जैसे हाथों की अस्थियां कंधे से जुड़ी रहती हैं, वैसे पैरों की अस्थियां जांग से यानी श्रोणि मेखला से जुड़ी रहती हैं। इसे फीमर हड्डी बोलते हैं। यह मानव शरीर की सबसे मोटी और दृढ़ हड्डी और सबसे बड़ी हड्डी है, जो कूल्हे से लेकर घुटने तक का भाग बनाती है। इसका ऊपरी सिला गोल होता है। इसके श्रोणि गुहा के श्रोणि उल्लोखन में फिट होता है। श्रोणि मेखला के एक श्रोणि उल्लोखन होता है जिसमें वो गड्ढा होता है, इसमें यह जाकर यह हड्डी फिट रहती है। यह कंदुक खलिका संधि द्वारा बनाया जाता है। इस अस्थि का निचला हिस्सा अंतःजागिका या टिबिया के साथ कब्जा संधि बनाता है, यानी घुटने में यह कब्जा संधि पाई जाती है। बच्चों, एग्जाम में पूछा जाता है कौन कौन सी संधियों में कौन कौन सी हड्डियों के बीच में कौन सी संधियां पाई जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे जांग में कंदुक खलिका संधि पाई जाती है, जो इसे चारों तरफ से घुमाने में मदद करती है। और यहाँ पे घुटने में, जहाँ टिबिया और फीमर, ये नीचे वाली हड्डी को टिबिया हड्डी बोलते हैं और ऊपर वाली हड्डी को, जो सबसे लंबी हड्डी होती है, फीमर हड्डी। इन दोनों के मिलने पे यहाँ पे जो संधि होती है उसे कब्जा संधि कहते हैं। संधियों के बारे में आगे हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, यहाँ पर इतना ही जानिए। दूसरा है पिंडली या पगडंड की अस्थियां। पिंडली में 2 अस्थियां होती हैं जो अंगूठे की ओर जाती हैं। घुटने से लेकर टखने तक की अंगूठे का भाग बनाती हैं। इसे जांगिका कहते हैं। ये रहा। छोटी उंगली की तरफ जाने वाली अस्थि को बाह्य जांगिका या टिबिया कहते हैं और बड़ी उंगलियों की तरफ जाने वाली अस्थियों को फिबुला कहते हैं। यह अस्थि अंतःजागिका की अपेक्षा पतली और कमजोर होती है। इसकी ऊपरी सिरा उर्वरकास्थि और नीचे का सिरा टखने से जुड़ा रहता है। घुटने पर यह गोलाकार चपटी रहती हैं, जिसे जांत्रिका या पटेला कहते हैं। यह मजबूत कंडराओं द्वारा पिंडली की अंतःजांगिका और जांग की उर्वरक अस्थि से जुड़ी रहती है। घुटनों पर अस्थियां कब्जा संधि से जुड़ी रहती हैं। अब आते हैं पैर की अस्थियां। जैसे पैर की अस्थियां देखिए कुछ इस तरह की होती हैं। पैर की अस्थियां हाथ की अस्थियों की तरह ही पैर की अस्थियों को 3 भागों में बांटा जाएगा, जिसमें टखना है, तलुआ है और अंगुलियां अस्थि। पहला है टखना, गुल्फ या फिर गुल्फ अस्थियां। इसमें 7 टेढ़ी मेढ़ी अस्थियां होती हैं जो 2 पंक्तियों में लगी होती हैं और परस्पर मिलकर टखने का निर्माण करती हैं। इन्हें गुल्फास्थि कहते हैं। इनमें से एक अस्थि टांग की मोटी अस्थि अंतःजागिका के ऊपर जुड़कर टांग और पैर के बीच का कोण बनाती है, जहां से पैर हमारा मुड़ सकता हो, जो हमें चलने फिरने में मदद कर सकती है, तथा दूसरी तरफ पीछे की ओर झुका हुआ जो एड़ी का निर्माण करती है। दूसरा है तलवा। प्रत्येक तलवे में 5 लंबी लंबी अस्थिदी अस्थियां होती हैं। इन्हें प्रगास्थियां भी बोलते हैं या मेटाटार्सल कहते हैं। पीछे से ये टखने की अस्थियों से तथा मोटे भाग अंगुलियों की अस्थियों से जुड़ी रहती हैं।
अब आता है उंगलियां। प्रत्येक उंगली में 3 तथा अंगूठे में 2 अस्थियां पाई जाती हैं। इन्हें पदांगुलियां कहते हैं। इस प्रकार उंगलियां तथा अंगूठों को मिलाकर 14 अस्थियां बनाई जाती हैं। इनका एक सिरा तलवे से जुड़ा रहता है तथा दूसरी ओर नाखून से जुड़े होते हैं। यह हाथ की उंगलियों के अस्थियों के से कम गतिशील होते हैं।